तक कर चुके। नसबंदी तो जैसे हो रही है वैसे छोड़ रहे हैं। कितने को मेरे पास रिकॉर्ड थोड़ी ना सर, वो तो तक कर चुके। नसबंदी तो जैसे हो रही है वैसे छोड़ रहे हैं। कितने को मेरे पास रिकॉर्ड थोड़ी ना सर, वो तो डॉग को इकट्ठा रखा है। जी जी उचित है ये? उचित तो देखो नहीं है। डॉग को इकट्ठा रखा है। जी जी उचित है ये? उचित तो देखो नहीं है। इन्होंने यहाँ पर खराब एंटीबायोटिक्स पड़े हुए हैं, देख सकते हो आप। सॉल्यूशन बना के ऐसे ही रख रखे हैं यहाँ पे। इनका कलर चेंज हो चुका है। फ्रीज वगैरह प्रॉपर वे में रखने होते हैं अगर दोबारा भी हमने यूज करने हैं तो। ना यहाँ पे लाइट है, कुछ भी है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इवन जो लोग आपने इन्होंने रेस्क्यू किया उनके गले में टैग होना चाहिए कि किस लोकेशन से इन्होंने पकड़े हैं। उन किसी भी डॉग के गले में कोई टैग नहीं है, ना बाहर बोर्ड लगा रखा कि किस एरिया से कहाँ कौन सा डॉग आया है, मतलब एटलीस्ट एरिया का भी बोर्ड लगा है। ठीक है, इनके पास कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं है और सफाई का तो आप देख ही सकते हो कि क्या हाल है। ओटी में और क्या होना चाहिए? ओटी में सर ऑटोक्लेव होता है जिसके अंदर जो इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, सर्जिकल आइटम्स है, ये अपने को कंटामिनेशन फ्री करने होते हैं। वो भी इनके पास नहीं है, ऐसे खुले में पड़े हुए हैं। नो रैप कुछ भी नहीं है। इनके साथ ही ऑपरेशन करते हैं। इनके ऊपर मक्खियाँ बैठती हैं, इन्फेक्शन भी होता है। फाउंडेशन को जी सर जीन से है वो। न कुछ है, मक्खियाँ बैठती हैं, इनके ऊपर इन्फेक्शन भी होता है। प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से रखने होते हैं। ये भी खाना पूर्ति हो रही है सर, बिल्कुल। आपको दूसरी जगह भी दिखाते हैं जहाँ पे इनको डॉग्स को रखा गया है, वो भी यहाँ पहुंचे आप क्या? हाँ जी सर, नमस्कार सभी को। हम यहाँ पर आए हैं स्टरलाइजेशन सेंटर जो इन्होंने टेंडर ले रखा है, जो नैन फाउंडेशन है उन्होंने ले रखा है जींद वाले, वो यहाँ पर क्रूएल्टी करने लग रहे हैं। हम आए गौरवशाला सेवा समिति एनजीओ से वेटरनरी डॉक्टरों में, और साथ में हमारे साथ गित्सन एनजीओ से मैडम है। तो हम आगे पहले भी हमने देखा है यहाँ पर क्रूएल्टी उस टाइम भी चलने लग रही थी। हमने उनको अवेयर किया, बताया उनको कि आप अच्छे तरीके से वर्क करना स्टार्ट करो, बट वो नहीं सुधरने लग रहे। ऊपर से उन्होंने जो ओटी बना रखी है उसके अंदर प्रॉपर दिक्कत है, सर्जिकल आइटम्स नहीं है, ऑटोक्लेव नहीं है, और डॉग्स को एक साथ एक कमरे में बंद कर रखा है। प्रॉपर तरीके से ड्रेनिंग सिस्टम नहीं है, गंदगी फैलेगी ऑटोमेटिकली। सर्जरी जो करते भी है वो भी खराब होने का वो है, खतरा है। आपको अच्छे तरीके से दिखाते हैं, उनका ओटी भी दिखाते हैं, जहाँ पे उन्होंने डॉग्स को कैद कर रखा है वो भी आपको दिखाते हैं। प्रॉपर तरीके से सेपरेट डॉग्स रखने होते हैं, जिस तरह सर्जरी के बाद एक में बंद कर रखे हैं। 15-15 कुत्ते एक जगह बंद करने लग रहे हैं। वो फीडिंग नहीं है, डॉग्स के आगे खाना पानी कुछ भी चीज नहीं रखी गई। आपको दिखाएंगे साथ में पिंजरे वगैरह में 10-15 कुत्ते बढ़ने लग रहे हो। उसको लेके कंप्लेंट अभी तक नहीं की गई है, क्योंकि पहले इनको अवेयर किया था कि भाई अच्छा तरीके से काम कर लो, बट ये नहीं सुधरने लग रहे। तभी मैंने मीडिया कर्मियों को बताया भाई इसी से अवगत कराएंगे, कंप्लेंट भी हम इसके बाद करेंगे। तो यहाँ पे डॉक्टर हैं, डॉक्टर किस डिग्री है वो भी? सर डॉक्टर किसी टाइम अवेलेबल मिलते नहीं यहाँ पे। अभी आए हैं, अभी भी नहीं है। तो हमने बात की थी तो बोले कि कोई है डॉक्टर, उनके असिस्टेंट आते हैं, वो यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह करते हैं। हाँ असिस्टेंट करते हैं, उनका कहना यही है। हमने पहले बात भी की थी, हमारे पास पहले की फोटो भी है उनकी। कितने डॉग्स यहाँ पर 50 के करीब डॉग्स मिलेंगे। एक ही कमरे के अंदर बंद कर रखे, एक पिंजरे के अंदर बंद कर रखे हैं। मतलब कोई भी सुविधा नहीं है, और सर्जरी के लिए मतलब प्रॉपर तरीके से कुछ भी चीज अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। हाँ जी, मैं यूनिवर्सिटी में से हूँ और यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। मेरा नाम ज्योत्सना गुप्ता है और हमारी काफ़ी वहाँ पे टीम है यूनिवर्सिटी में। हम कुछ लोगों ने मिलकर वहाँ पे काफ़ी सारे डॉग्स का स्टरलाइजेशन कराया था और अपने खर्चे पर कराया है। हम कम से कम 30,000 से ज़्यादा रुपए खर्च कर चुके हैं उनका स्टरलाइजेशन कराने में। अभी आज ये लोग आए वहाँ पर और अचानक से उठा के ले गए उनको। यहाँ पर ये लेकर आए हैं, स्टरलाइज डॉग्स को भी उठाकर लेकर आए हैं। तो कहीं पे कोई गाइडलाइंस तो हो एटलीस्ट, और जो लोकल में जो फीडर्स होते हैं जो डॉग्स को फीड कराते हैं, कम से कम उनसे बात करके उनकी कंसेंट लेकर उनको शामिल करें इसके अंदर। ये कोई तरीका थोड़ी है कि उनको ऐसे जैसे कोई सब्जी को भी कहीं पे भरते हैं बोरी में, तो भी तरीके से भरते हैं कि कहीं खराब ना हो जाए। यहाँ पर इन्होंने कुत्तों को यहाँ पे भर रखा है और यहाँ पर आप सामने ये जो केस देख रहे हैं इसके अंदर इतने सारे डॉग्स को, मेल फीमेल सबको इकट्ठा भरा है। और जिसका ऑपरेशन कर रखा है वो इतना बुरी हालत में है कि वहीं पे वो सूसू पोटी कर रही है। कहीं पे कोई ना तो हाइजीनिक कोई हिसाब है, कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर। ये तो लग रहा है इनको यहाँ पे ला के और भर दिया और मारने के लिए छोड़ दिया है।
तो ये कौन सा तरीका है? हमारी सरकार धर्म और संस्कृति की बात करती है कि संस्कृति बनाएंगे। हमारे देश की संस्कृति का जो पहला एक उसूल है वो ये है कि पहली रोटी गाय की और आखिरी कुत्ते की। तो मैं जानना चाहती हूँ तमाम लोगों से, ये बहुत अच्छा था, अच्छा लगा जब सरकार ने कदम उठाया कि हम एक प्राइवेट NGO को देंगे, स्टरलाइजेशन होगा, बहुत अच्छी बात है। संख्या हालांकि कुत्तों की इतनी नहीं बढ़ रही जितनी आदमी की बढ़ रही है, और आदमी की जो एक भूख है ना, एक लालच है कि पूरी धरती पे कब्जा कर लिया जाए और धरती सिर्फ और सिर्फ मेरे रहने के लिए है। तो उसने ग्लोबल वार्मिंग से लेके और ये अब इनको भी हटा रहे हैं। देसी गौ माता को हमने आवारा कह के उसको अब सब सड़कों से सब जगह से उठा के उसे भर दिया है गौशालाओं में। तो गौशाला में बंदी रख के बना के उसको भूखा रख के और उसको फिर उठवा रहे हैं हम, और वही हाल अब कुत्तों का कर रहे हैं। कुत्ता ही तो रह गया बस अब, जो हमारा संरक्षक भी होता है, हमारे रक्षक होता है हमारी गलियों में, है ना, कोई भी अननोन व्यक्ति आ नहीं सकता नेसेसरी। आप यहाँ देखो, आपने यहाँ तो कुछ भी नहीं है भाई, आप सब लोग भी गवाह हो, आप सब लोग रिकॉर्डिंग करो, आप देखिए उसमें अगर हम कहेंगे तो हो सकता है ये कहेंगे कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हम सरकार की अच्छी नीतियों का समर्थन करते हैं, लेकिन ये जिस तरीके से हो रहा है बेजुबान, हमारे शास्त्रों में तो इनको कर चुके। नसबंदी तो जैसे हो रही है वैसे छोड़ रहे हैं। कितने को, मेरे पास रिकॉर्ड थोड़ी ना सर, वो तो डॉक्टर देगा फिलहाल रिकॉर्ड। कितने डॉग्स हैं आपके पास? मेरे पास हैं सर फिलहाल इसमें 20 तो इसमें है और 20 उसमें है सर। तो कैसे रखे? अलग अलग रखे हैं? अलग अलग है, अलग अलग है, देख लो आप। 20 कुत्ते एक ही कमरे में है कैसे? हाँ 20 कुत्ते एक कमरे। और ये जो केव बनाए हुए इसमें कितने हैं? इसमें है जी 12 है, नहीं 12 है। तो एक केव में 14 हैं? हाँ। तो कोई टैग वगैरह डाल ले हैं इनके गले में कि यहाँ ये कहाँ? ये जिस एरिया से लाया हूँ वो छोड़ के आऊंगा, इनको उस कमरे में करूंगा। छोड़ने के बाद टैग वगैरह। तो एक कमरे में आपने 20 डॉग्स रखे हैं, क्या वो रखने अलाउड है? अलाउड तो जी बड़ा कमरा है ना, इसलिए तो वो 20 ही है उसमें। हाँ, बहुत बड़ा तो कमरा है साफ-सफाई सर। है वहाँ पे? बिल्कुल है सर, आप सीधी लेके जाओ ना कैमरे में। हमने देख लिया वहाँ पे हाँ। सुसु पोटी सब कुछ वहीं पे है। देखो जी, डॉग तो 2 मिनट में भी कर देते हैं सुसु पोटी, ठीक है। मैंने सुबह बढ़िया तरीके से धोया है, शाम को फिर धोऊंगा। उनके खाने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था वो रही, खाना चावल है, अंडे वगैरह जी, दिन में अंडे देते हैं वो उसके है, देख लो आप, चेक कर लो ना वो तो हम खाना चेक कर लो, फूड वो बुला लीजिए, क्या दिक्कत है। और जो केव है जो सा यहाँ पर छोटा सा केव है, और उसमें आपने बता रहे 14 हैं डॉग्स, क्या छोटे से में, और जो ना बैठ पा रहे जो हैं। 25 डॉग है ना, जो उस कमरे में डॉग है वो छोड़ के आऊंगा, इनको उसमें करूंगा जी। तो वो डॉक्टर साहब, हाँ वो रखी है उनकी, उनके स्टिचेस कट वो डॉक्टर साहब आने लग रहे हैं। तो आपको लगता है कि स्टिचेस वाले जो डॉग्स हैं उनको एक साथ रखना चाहिए, एक दूसरे को पाड़ेंगे काटेंगे, जैसा कर भी रहे हैं वो? देखो जी बहुत बड़ा कमरा है ये, तो एक दूसरे को बड़ा कमरा नहीं बोल रहे हैं ना? मेल फीमेल डॉग को इकट्ठा रखा है जी। उचित है ये? उचित तो देखो नहीं है, ये तो हम भी मानते हैं। फिर उनको इकट्ठा क्यों रखा हुआ सर? तो आपको नहीं लगता? एक एरिया से लाए थे उठा के, तो एक वो तो एक एरिया ही छोड़ने किस पड़ेगा। एरिया में अभी तक आप डॉग उठा चुके हैं? गुरप्रीत है, वो लोकेशन बताइए कौन सी है, मैं देख के बताऊंगा भाई, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। देख के बताओ, मान के साथ जा। आइडिया इतना कौन से आइडिया एरिया से उठा के लाए हैं? ऑलमोस्ट तो जैसे 20 उठा लेते हैं, कभी 16, कभी 13 ऐसे उठाते हैं, जैसे अच्छा, छोड़ देते हैं। कितने एज होनी चाहिए जब आप डॉग्स को उठाते हैं? कितनी बड़ा होना चाहिए? कम मतलब ऑपरेशन, कुत्ते के ऑपरेशन के लिए कितना बड़ा कुत्ता होना चाहिए? कुत्ता तो 1 साल से ऊपर होना चाहिए। आपने छोटे डॉग्स छोटे भी पकड़े डॉग्स हुए को हैं, उठा रखा है। पिल्ले भी पकड़े हुए हैं आपने? कहाँ पे पिल्ले? वो घूम रहे हैं, देखो पिल्ला है, 7 महीने की बच्ची है वो। हाँ, तो एक साल से या मेरी है, बारह साल की बात मेरी है। कही है। एक साल से कम एक साल से मेरी है वो। अच्छा, हाँ जी, तो आप मैं मांग के लाया हूँ उसको, और उसका ऑपरेशन भी नहीं हुआ, ठीक है, वो यहाँ ही रहती है मेरे पास ही। और जो आप चेक कर सकते हो, उसका अगर ऑपरेशन हुआ वो तो कह सकते हो मेरे को। और जो केव इदारे आप उसमें जी। एक छोटे से केव में 14 वहाँ पर डॉग्स रखे हुए तो हैं। अब सर मैं उसमें अरे डालूंगा पहले ना। पूरी सुनो जी जी बात। ना वो बैठ पा रहे हैं, जी। ना वो उठ पा रहे हैं, जी। ना ना उनके पास पानी की का व्यवस्था प्रबंध है कोई? जी, तो जी। अगर पानी तो अभी पिया ही गया हूँ सर, मैं फिर कैचिंग के लिए जा रहा था, कब गए इतने में थे? फोन आ गया। तो कैचिंग में मैं ले सकते सर सुबह गया था 10 साढ़े 10 बजे। अच्छा, कितने लोग काम करते नहीं हैं? 10 साढ़े 10 बजे वैसे तो मेरे पास तो 6 बच्चे हैं, पर अब फिलहाल हम 2 ही हैं, सारे चले गए घर पे। कब गए? वो गए हुए हैं, परसों चले गए थे, छुट्टी पे गए हैं? छोड़ के? छुट्टी में छोड़ के चले गए वो। ठेका किसे दिया हुआ है ये? ठेका तो नैन साहब है जी। एक दिन में कितनी सर्जरी करते हैं आप लोग? सर्जरी तो डॉक्टर साहब करते हैं, अंदाजा? मैं थोड़ी ना करता हूँ जी। अंदाजा तो होगा आपको जब छोड़ के आते हो। लेके आते हो? अंदाजा तो देखो मैं करवाता नहीं हूँ सर जी, मेरा काम है
कैचिंग का। रिकॉर्ड ठीक है। जो भी नगर निगम रिकॉर्ड का आप नगर निगम से कर लो या RTA लगा लो। एक आपने अभी बात बताई है कि जी। सुबह 10:30 बजे गए थे आप, जी ठीक है, और अब शाम के 5 बज चुके हैं लगभग। नहीं, उससे पहले भी तो आए हुए हैं यहाँ पे। आपने अभी अब बोल रहे हो ना, तो जी उससे जी पहले बोल नहीं रहे थे। नहीं आया था, वो दीदी को छोड़ के भी तो आया हूँ मैं, जो यहाँ पे रहती है प्रीति, उनको छोड़ के आया हूँ। आपका शुभ नाम? साबिर नाम है। मैम क्या कहेंगे, कैसे हुए हैं, किस तरह की स्थिति है? सर, मैंने अपना यहाँ कुरुक्षेत्र में मसाना विलेज में खानपुर कोलिया के पास गीत शान एनिमल केयर करके एक शेल्टर बना रखा है, जिसमें मेरा मेन मोटिव फीमेल डॉग के स्टरलाइजेशन करवाना ही है, जिसमें अभी तक मैंने 500 से ज़्यादा फीमेल डॉग के स्टरलाइजेशन करवा लिए हैं, जिसमें लोग भी मेरे को कोऑपरेट करते हैं, पब्लिक मेरे को कोऑपरेट कर रही है स्टरलाइजेशन में, तो तभी ये काम पॉसिबल हो पा रहा है। अब हम गवर्नमेंट हम कमेटी में यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि धीरे धीरे हम लोग और कराते जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने 2 NGO इन पे ट्रस्ट ना करके बाहर के किसी सिटी के NGO पे ट्रस्ट करके उनका ये डॉग्स का ये हाल करवाया है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, जब अब देखो मैं एक अकेली लेडी 4 साल में 500 स्टरलाइजेशन करवा चुकी हूँ, और जिसमें कि इंजर्ड केस है मेरे पास सारे, एक्सीडेंटल हैं, और ट्यूमर के केस ये लगा लो वीक में 2 केस तो ट्यूमर के आते ही आते हैं मेरे पास, तो वो भी हैंडल कर रही हूँ। तो ये कमेटी को, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि भाई जब आपके लोकल बंदे इतना अच्छे से काम कर रहे हैं, या तो आप किसी ऐसे रिस्पॉन्सिबल बंदों को काम दो जो अच्छे से करें, और कम एटलीस्ट आके गवर्नमेंट को MCD वगैरह को आके चेक तो करना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी स्थिति कैसी है कुत्तों की यहाँ पर जो शेल्टर में रखे हैं? स्थिति इनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सफाई तो आपने देख ही ली, क्योंकि कोई भी जानवर है, कोई भी जीव है, इवन जब तक एक खाना और सफाई, ये 2 चीज तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, यही नहीं पूरी हो रही तो आगे क्या ट्रीटमेंट होगा। 4 आवर्स डॉक्टर होना चाहिए, और जो बेसिक गाइडलाइन है कि सभी डॉग्स अलग अलग केज में बंद होने चाहिए, क्योंकि जब मैंने फॉर्म पढ़ा था, ये सारी गाइडलाइन पढ़ी थी, उसमें यही लिखा हुआ था कि सारे डॉग सेपरेटली एक केज में बंद हो। अब ये लोग आपस में एक दूसरे से फाइटिंग करेंगे, एक दूसरे के स्टिच तोड़ देंगे, तो उसमें इन्फेक्शन फैलेगा, और गंदगी ऊपर से है इतनी सारी। और सरकार के तो अब ये जितनी आपने देखी होगी कितनी मक्खियां, अब ये मक्खियां जख्म पे बैठेंगी, स्टिचेस पे बैठेंगी, तो मैगेट्स पड़ने हैं, तो क्या तो कुछ भी नहीं हो रहा ना। तो यहाँ पे किसी भी डॉग के टैग लगी हुई है कि कौन सा डॉग कहाँ से आया हुआ है, ठीक है। OT की सिचुएशन आपने देख ली कि OT कैसी है, ठीक है। और इसके बाद ना यहाँ केयर के लिए कोई बंदा है, कि एक बंदा तो सर्जरी वाले डॉग्स की पोस्ट केयर के लिए चाहिए ही चाहिए। अब आप प्रशासन से क्या अपील करेंगे? हम प्रशासन से यही अपील कर रहे हैं, हम इन लोगों को कोऑपरेट करेंगे। हम 3 दिन से यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, 3 दिन से इनको यही समझा रहे हैं कि हम इस चीज़ में आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे, आके टाइम भी देंगे, चीज़ें सिखाएं भी, क्योंकि इनके ये जो बंदे बिल्कुल अनस्किल्ड है, इनको कोई नॉलेज नहीं है। तो ये ना बुला ले, ठीक है बड़े, माना कोई इतराज नहीं। जी और बताओ। ठीक है, अभी ना छोड़ पहले सारे खाली सारी कर, यहीं छोड़ दूं? यहीं नहीं जान लोकेशन छोड़ के जहाँ छोड़ के आऊँ वही ना, हमारे को भी जो ये आज ले ठहर जहाँ छोड़ने ना वहीं छोड़ के तो आऊँगा। उठा के आप ये बता, टोटल कितने उठा के? एक भी नहीं उठाए अभी तक तो। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी भूल ये तो वो कल वाले हैं, रात वाले हैं, तो कल रात वाले हैं। आप उठा के झूठ नहीं दीदी, एक भी नहीं लाया, नहीं दीदी एक भी नहीं लाया कसम से। सर, जो डॉग शेल्टर है उसको लेकर काफी कंप्लेंट्स आ रही हैं, क्या कुछ कंप्लेंट्स हैं और क्या कार्रवाई संज्ञान में लाई जाए? देखिए, शहर से स्ट्रे डॉग्स में की कंप्लेंट बार बार आ रही थी, उसको संज्ञान में लेते हुए हमने टेंडर किया था। एक जो कंपनी है उसको हायर किया था कि भाई जो भी एक प्रोसेस बनती है प्रोटोकॉल के हिसाब से उन डॉग्स को स्टरलाइज किया जाए। अभी ये संज्ञान में आया है कि उन्होंने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, और साफ़ सफाई जो एक डॉग शेल्टर बनाया है वहाँ पे भी कुछ समस्याएं आपके माध्यम से मेरे को प्राप्त हुई, तो अभी संज्ञान में लिया गया है। ईओ ने कार्रवाई कर ली है, जो कंपनी या जो जिसको टेंडर दिया है उसको नोटिस दे दिया गया है, और उनको 3 दिन का टाइम दिया है। 3 दिन के अंदर वो अपनी सारी जितनी भी अनियमितताएँ हैं उनको सुधारेंगे, और मैं आश्वासन देता हूँ कि ये जो एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है इनको हम बड़े अच्छे से पालन करेंगे। ठीक है।